लाल रामे आए बैठे बड़े श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के श्री महामती कहे ऐ मोमिनों जिन पर हुआ कल महामती श्री नागदास जी ने हमें बताया कि कैसे कानजी भट्ट के यहाँ दोनों भाई जाते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो मेहरा ठाकुर और दूसरे शासक डिवीजन करते रहते ना, तो याद है। दोनों भाइयों को उनके पिता का क्या नाम था? कौन पिता लेके जाते हैं? पिता का नाम केशव राय। महराज ठाकुर जी के पिता का नाम केशव राय ठाकुर, और वो केशव राय ठाकुर दोनों बच्चों को लेके जाते हैं अपने गुरुजी कानजी भट्ट के यहाँ। क्योंकि झगड़ा हो गया था ना भाइयों में कि ये रोज सब गुरु के यहाँ चर्चा सुनने जाते हैं, घर का काम नहीं करते। तो उन्होंने कहा आप हमारे जो कुल के गुरु हैं उनके पास चलो। तो वहाँ पर भट्ट जी से ये विनय करते हैं, अनुनय विनय। केशव भट्ट जी क्या कहते हैं? ये जो मेरे दोनों बच्चे हैं ये आपके चरणों में आना चाहते हैं, तो आप इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कानजी भट्ट ने कहा कि ये तो प्रश्न बहुत साधारण है। कौन कौन से प्रश्न थे उन बच्चों के? कौन कौन से प्रश्न थे? कोई याद है? एक आधा प्रश्न उन्होंने क्या पूछा था कानजी भट्ट से? कितने लोग हैं, कितने गुण हैं, कितने तत्व हैं, और प्रलय कितने तरीके है ना? 4। और ये कहा जब महाप्रलय आएगी तब परमात्मा कहाँ रहेगा? तब उसका उत्तर को नहीं दे पाते, अर्थात तब भट्ट की सुध बुध गई। कहीं एक जवाब ब्रह्मा से बिना, इस प्रश्न का उत्तर तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते कि जब 14 लोगों का ब्रह्मांड नहीं रहेगा तो फिर परमात्मा कहाँ रहेगा? और सुंदर साथ जी, हम लोग क्या मांगते हैं? सारी दुनिया की चीजें। कौन सी चीजें हम राज्य के यहाँ अर्जी करते हैं कि राज्य हमें दे दो? क्यों? क्या मांगते हैं? सब 14 लोगों की संसार की ही चीज मांगते हैं। जबकि देखो कितनी कम उम्र है, 12 वर्ष की आयु थी जब वो सतगुरु चरण में आए। तो जागृत बुद्धि उनके यहाँ पहले से काम कर रही थी, क्योंकि परम धाम की वासना है। लेकिन इतने सालों में चर्चा सुन के और वो सब सुन के हमें भी इतनी समझ आ जानी चाहिए कि राज्य से हमें मांगना क्या है। हमें राज्य से मांगना क्या है? हम उनकी अंगना हैं। पहले तो ये दावा करो कि हम उनकी पत्नी हैं कि नहीं है। पहले तो ये बताओ, दावा कौन करता है कि मैं ब्रह्मशक्ति हूँ और राज्य की मैं अंगना हूँ? ये कौन मानता है कि मैं राज्य की अंगना हूँ? आप लोगों में से कोई मानता है कि मैं राज्य की अंगना हूँ? मानते हो? हाथ खड़ा करो और
अभी जो प्रसंग आ रहा है, एक एक शब्द सुनने वाला है, पूरी कीर्तन का एक एक शब्द सुनने वाला है, और सुन के केवल ये नहीं कि कल केशव राय ठाकुर पूछा आज तक क्या हमें पता ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, उसको अंदर चिंतन करो, मनन करो। महाराज जी के जीवन यात्रा में के पास एक समय ऐसे आया जब लंगोटी के सिवा कुछ नहीं था पर, और वो भी पड़ गई थी, जीर्ण हालत थी, लेकिन कभी उन्होंने मांगा नहीं। उनसे बड़े बड़े सेठ कहते थे कि तुम ये वस्त्र ले क्यों नहीं लेते, इतने दानी लोग हैं, दान करते हैं, देखो ना जमीन तक लोग दान कर देते करते थे, तो साधु संतों के लिए तो कितना कुछ करते हैं। तो उनका कहना था कि उसकी भी तो आंखें हैं, वो भी ना मुझे देख रहा है कि मैं उनकी खोज में निकला हूँ, मैं कैसे तड़प रहा हूँ, मेरी क्या अवस्था है, ये वो भी तो देख रहा है। जब वो इतनी बड़ी बात कह सकते हैं तो हमें तो इतना दम भरना ही चाहिए कि हमको भी तो वो देखना, हमारा जैसा भी हाल, अच्छा हो बुरा हो, हम अपना हाल हमेशा पैसे से तोड़ते हैं। अगर पैसा हमारे पास है तो हम सोचते हैं बहुत खुशहाल है, अगर 4 साढ़े 6 हैं तो खुशहाल है, अगर 2 ही है या किसी के पास 1 ही है, उस सुंदरता को हम पीछे हटा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये हमारे बीच बैठने के काबिल नहीं हुई है। लगता है कि नहीं लगता? सच बता, अपनी आत्मा से गवाही देना। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे अंदर देह बुद्धि काम करती है, हमारी बुद्धि इस देह को सब कुछ मानती है कि इसको सजा लो, इसको संभाल लो तो मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ। लेकिन आप शीशा को लोग देखते होंगे, आईना देखते हो ना, देखते हो कि नहीं देखते हो? जब सजते संवरते हो, लिपस्टिक लगाती हो, शीशा देखती हो कि नहीं देखती? तो क्या होता है शीशे में? हमारी शक्ल वैसी है क्या जैसे हम पहले थे? हम बचपन में जितने सुंदर थे, जितने थे, धीरे धीरे हमारी अवस्था आ रही है, बाल झड़ रहे हैं, अब सफेद आ रहे हैं, चाहे हम डाई कर लें, चाहे हम चश्मा लगा लें, लेकिन वास्तविकता तो है ना कि हम ढल रहे हैं। एक समय आएगा झुर्रियाँ आ जाएंगी, आप शीशा देखना भी पसंद नहीं करते, मानते हो इस बात? तो जब अपनी काया ही अपनी नहीं है तो तुम इसको कहाँ सजाने संभालने में लगे? ये तो एक दिन जाएगी, ये तो एक मिट्टी का तन है, ये आज नहीं तो कल होगा, ढलेगा, कान सुनना बंद करेंगे, आंखें देखना बंद करेंगी, तो हम किसका श्रृंगार करें? हमें श्रृंगार करना है अपनी आत्मा। किसका श्रृंगार करना है? जो सबके अंदर एक समान रूप से आई है, परम धाम से आई है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कभी तो हमारा संप्रदाय निजानंद संप्रदाय है जिसमें जाति पाति का कोई भेद नहीं है, कोई भी जाति का, कोई भी संप्रदाय का, कोई भी ऊंचा नीचा वर्ण चार, कोई भी वर्ण का व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है। तो हम किसी की भी पहचान शरीर से नहीं करते कि उसने ऐसे कपड़े पहने तो बहुत अच्छा, अगर वो ऐसे कपड़ों में आ गई तो उससे प्रणाम भी नहीं करना। तो पहले तो देह बुद्धि हटाओ, जब तक देह में दृष्टि रहेगी आप वास्तविक आनंद तक पहुंच ही नहीं पाओगे। हमारा संप्रदाय कौन सा है? निजानंद। निजानंद को अगर हम 2 भागों में बांटे तो होता है निज और आनंद। एक होता है जो हम ये दुनिया में डीजे पे नाचते हुए करते हो ना, वो आनंद नहीं होता, उसको हम खुशी कह सकते हैं, या हमें क्षणिक मजा आ गया ऐसा कह सकते हैं, अच्छा लग गया ये कह सकते हैं, क्योंकि वो जब तक डीजे है तब तक वो आनंद, मतलब वो खुशी है। जैसे डीजे बंद ना हो, चलो भाई फिर कोई लड़ाई झगड़ा, तो उसकी साड़ी देखो कैसे, अरे उसने डांस ऐसा किया, अरे देखो उसने, फिर से हमारे विकार हमारे अंदर आते। लेकिन ऐसा आनंद भरो आनंद है आत्मा का आनंद, जो कभी कम नहीं होता, जो कभी घटता नहीं, और वो निर्मल हृदय में वो आनंद वास करता है। जब हम अब वो प्रसाद लेके आए, सबकी निगाहें अंदर है, किसी आदमी को देखा नहीं क्या, किसी सुंदर साथ को आते ही देखा क्या, कोई आता है
उसको देख के क्या मिल जाए? क्या देखते हो उसमें कि वो कैसे मथा टेक रहा है, कैसे क्या कर रहा है, क्या देखते हो? मैं ज्यादातर लोगों को देखती हूँ मंदिर में, कोई आया नहीं, पूरी निगाह पीछे से लेके आगे तक, जब तक वो मत्था नहीं टेकेगा, जब तक वो बैठ नहीं जाएगा, ऐसी निगाह फंसी है माया। अपनी निगाह करनी है केंद्रित सतगुरु महाराज के चरण में करो, राजी के स्वरूप में करो, चर्चा वाणी में एक एक शब्द पे रखो कि मेरे से एक शब्द छूटे ना। तब तो है चर्चा में आने का मतलब, नहीं तो